नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन दो चीजों की जो आपको कमजोर बना रही हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखें क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं। इनमें से कुछ आपके लिए अनुकूल होंगे तो कुछ की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें तो आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने आप को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। हर व्यक्ति के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है। आप उन्हें अपनी हर बात बता देते हैं और वे इसका गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। उन्हें पहचान कर उनसे दूरी बनानी होगी क्योंकि ये लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे आपके सच्चे दोस्त हों, लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब आपको अपने आप को संभालना होगा। किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना होगा ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। इससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन की कौन सी दो चीजें आपको कमजोर बना रही हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों में आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। आज आपका दिन काफी तनावपूर्ण रहने वाला है। आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक दिखेगी। परिवार के साथ कुछ पल सुकून से बिताएंगे। रोजमर्रा की भागदौड़ से आप थकावट महसूस करेंगे। आज परिवार में किसी मांगलिक कार्य में शामिल होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। अपनी मधुर वाणी से आप दूसरों का मन मोह लेंगे। धन का निवेश फलदायी रहेगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। आज का दिन आप अपने परिवार या मित्रों के साथ अच्छे से बिताएंगे। परिवार का साथ समय समय पर मिलता रहेगा। जहां आप काम करते हैं वहां सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज भाग्य की सहायता आपको प्राप्त होगी। माता जी का सहयोग भी मिलेगा। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीजें खरीदना भी शुभ रहेगा। आप सिनेमा देखने या पिकनिक मनाने निकल सकते हैं। आपके खर्चे बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। घर पर कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य या गृह सज्जा से संबंधित कार्य होंगे। किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के संकेत हैं। परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी जिसके बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। किसी मित्र के साथ उपहारों का आदान प्रदान होगा। बच्चों के साथ उनके कार्यों में योगदान देना उन्हें खुशी देगा और उनका कोई विशेष कार्य भी पूरा हो सकता है। कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी हो सकती है जिससे आपके मनोबल में कमी आएगी। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और बचत पर ध्यान दें। भविष्य संबंधी योजनाओं को बनाने के साथ साथ उन्हें लागू करना भी जरूरी है। व्यावसायिक स्थल पर किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से परेशानी हो सकती है, इसलिए सभी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। ऑफिस में चल रही किसी भी राजनीति से दूर रहें। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर बनेगा। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है। गैस और बवासीर से संबंधित चीजों के सेवन से परहेज करें। यूरिन इन्फेक्शन की आशंका है। लक्ष्य स्पष्ट होने के बावजूद आप आलस के प्रभाव में रहेंगे। पैसों की कमी से रुकावट महसूस होगी। यदि प्रयास करेंगे तो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लोगों से मदद भी मिलेगी। विदेश से जुड़ा कोई काम करते समय जोखिम लेना पड़ सकता है। काम से संबंधित ट्रेनिंग के बाद भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। पार्टनर के साथ बढ़ते विवाद की वजह से पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। आज का दिन अच्छा रहेगा। आय बेहतर होगी। कोई बड़ा काम हो सकता है। भाइयों से सहयोग मिलेगा। योजनाएं सफल होंगी। विवादित मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। दिन व्यस्त रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी और नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। नए दोस्त बनेंगे और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट समाप्त होगी। अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपना कुछ सामान किसी जरूरतमंद को दान करें। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। आप पैसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप नए लोगों से जल्दी परिचय कर लेते हैं और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता भी है। सांस संबंधी दिक्कतें आज आपको परेशान कर सकती हैं। जिन्हें अस्थमा है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी और धूल मिट्टी जैसे एलर्जी कारकों से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है। अगर पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है तो आज इसका पता चल सकता है। अगर आपको लगता है कि रोमांटिक संबंधों या आकर्षक होने के मामले में आपको कम आंका जाता है तो अब समय है कि आप इस बारे में कुछ करें। कल्पना करें कि आप कैसे दिखना चाहते हैं और कैसा पार्टनर बनना चाहते हैं। इससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। जीवन में आने वाली हर चीज को सहजता से लें। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है जिससे आपकी उत्पादकता कम हो सकती है।
कार्यालय में प्रेम प्रसंग की संभावना आपको काम से दूर ले जा सकती है। आपको अपनी एकाग्रता वापस लाने की जरूरत है। ऐसी कोई कार्यवाही न करें जो आपके सहकर्मियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आपका ध्यान किसी साधारण मोह से भी भटक सकता है। इस बात पर ध्यान दें कि जो होना था वह हो चुका और अब आपको अपने काम पर ध्यान देना है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग उपयोगी रहेंगे। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। मेहमानों से खराब व्यवहार न करें। ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में दूरी भी पैदा कर सकता है। दूसरों को प्रेरणा देकर और पुरानी गलतियों को भूलकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन बिता सकते हैं। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा बेवजह के कामों में व्यय हो सकती है। जीवन को सही से जीना चाहते हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से चलना सीखें। अब बात करते हैं उन दो चीजों की जो आपको कमजोर बना रही हैं। पहली कमजोरी, आपके जीवन में किसी स्त्री का प्रभाव। जी हां दोस्तों, किसी स्त्री का आपके जीवन में होना आपको कमजोर बना सकता है। आप उस स्त्री के बारे में इतना सोचते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। आप उसे इतना महत्व देते हैं कि अपने और अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। ये स्त्री आप पर इतना प्रभाव डालती है कि आप उसकी हर बात मान लेते हैं भले ही वो गलत हो। आप उसका इतना पीछा करते हैं कि अपने जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी कमजोरी, आपका आलस। जी हां दोस्तों, आपका आलस आपको बहुत कमजोर बनाता है। आलस की वजह से आपके व्यवसाय में नुकसान होता है। आप अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते जिसके कारण आपको प्रमोशन नहीं मिलता। आलस के कारण आपकी नौकरी भी जा सकती है और व्यवसाय में घाटा हो सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इन दोनों चीजों से बचें। किसी स्त्री के पीछे ज्यादा न भागे, उनसे उचित दूरी बनाए रखें और अपने आलस को हमेशा के लिए छोड़ दें, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और माता रानी का जयकारा लगाएं। जय मां लक्ष्मी। अगला सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा होने वाला है। आप अपने आप में एक नई ताजगी और जोश महसूस करेंगे जो आपके कार्यों और निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये समय आपके लिए उन योजनाओं पर काम शुरू करने का है जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे हैं। आपका आत्मविश्वास इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। लोग आपके इस जोश और आत्मविश्वास की ओर आकर्षित होंगे और आपके आसपास के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। ये सप्ताह आपके लिए सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में नई शुरुआत करने का एक शानदार अवसर लेकर आएगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने साथी के साथ गहरे और अर्थपूर्ण संबंध महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप दोनों के बीच संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करेंगे और ये आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। यदि कोई पुराना मुद्दा या गलतफहमी थी तो ये सप्ताह उसे सुलझाने का सही समय है। अपने साथी की बातों को ध्यान से सुने और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इससे आपके बीच का विश्वास और गहरा होगा। अगर आप अकेले हैं तो इस सप्ताह आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके विचारों और ऊर्जा से मेल खाता हो। ये मुलाकात आपके लिए रोमांचक हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। नए लोगों से मिलते समय अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को बनाए रखें। ये समय अपने दिल की बात सुनने का है, लेकिन साथ ही तार्किक रूप से सोचने का भी। प्रेम में आपकी ईमानदारी और साहस आपको एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि आपका उत्साह कभी कभी आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। अपने साथी के साथ कुछ खास पल बिताने की योजना बनाएं, जैसे कि एक छोटी सी तारीख या एक साथ समय बिताने का कोई खास मौका। ये आपके रिश्ते में नई ताजगी लाएगा। करियर के लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए कई नए अवसर लेकर आएगा। आप अपने कार्यस्थल पर अपनी रचनात्मकता और ऊर्जा का प्रदर्शन करेंगे जो आपके सहकर्मियों और वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित करेगा। यदि आप किसी नई परियोजना या जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह उसे शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत और समर्पण को सराहा जाएगा और हो सकता है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट सौंपा जाए। हालांकि इस दौरान आपको अपने काम में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। बहुत अधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छे अवसर ला सकता है। अपने कौशल को और निखारने के लिए इस समय का उपयोग करें। किसी नए कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने का विचार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अपने पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान दें, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आप अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखें। आपका नेतृत्व कौशल इस सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।
यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो ये समय नई रणनीतियों को लागू करने और अपने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने का है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव इस सप्ताह बहुत अधिक होगा। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी ऊर्जा का स्तर इस सप्ताह बहुत अधिक रहेगा, जिसके कारण आप कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि आप अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप पहले से ही किसी फिटनेस रूटीन का पालन कर रहे हैं तो उसे जारी रखें। योग या ध्यान जैसी गतिविधियां आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। यदि आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो इस सप्ताह उसका विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह लेने में संकोच न करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने दैनिक जीवन में कुछ समय अपने लिए निकालें। ये समय किसी शौक को पूरा करने, किताब पढ़ने या प्रकृति के साथ समय बिताने में लगाएं। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों का संतुलन बनाए रखें। यदि आप बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहे हैं तो अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। ये आपके मन को हल्का करेगा। वित्तीय मामलों में ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको अपने खर्चों पर नजर रखने की जरूरत होगी क्योंकि अनावश्यक खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह थोड़ा और सोच विचार करें। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप किसी नए व्यवसाय या परियोजना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सभी जोखिमों का आकलन कर लिया है। इस सप्ताह आपकी आय स्थिर रहेगी, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों से बचने के लिए अपने बजट पर कायम रहें। यदि आप किसी को पैसा उधार देने की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि आपका पैसा समय पर वापस मिलेगा। इस सप्ताह छोटे मोटे वित्तीय लाभ हो सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें और उनके लिए योजना बनाएं। बचत को प्राथमिकता दें ताकि भविष्य में आपको किसी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। भावनात्मक रूप से ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। आपकी ऊर्जा और उत्साह आपको कई बार बहुत अधिक भावुक बना सकता है। ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। यदि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो उसे अपने करीबी लोगों के साथ साझा करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने अंदर एक नई आत्म जागरूकता महसूस करेंगे जो आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को और स्पष्ट करने में मदद करेगा। यह समय आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा है। अपने विचारों को लिखने या जर्नलिंग करने की कोशिश करें। यह आपके मन को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। यदि आप किसी पुराने मुद्दे या भावनात्मक बोझ को ढो रहे हैं तो ये सप्ताह उसे छोड़ने का सही समय है। अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ें। आपके करीबी लोग इस सप्ताह आपके लिए बहुत सहायक होंगे, इसलिए उनके साथ समय बिताएं। यात्रा के मामले में ये सप्ताह आपके लिए रोमांचक हो सकता है। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह सप्ताह उसके लिए अनुकूल है। चाहे वो छोटी यात्रा हो या लंबी, आपको नए अनुभव और रोमांच मिलेंगे। यात्रा के दौरान लचीलापन बनाए रखें क्योंकि कुछ अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय के लिए यात्रा कर रहे हैं तो ये आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। अपने यात्रा कार्यक्रम को पहले से अच्छी तरह जांच लें और सभी जरूरी तैयारियां कर लें। यदि आप किसी नई जगह की खोज करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। नई संस्कृतियों और लोगों से मिलने का अनुभव आपके दृष्टिकोण को व्यापक करेगा। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त आराम कर रहे हैं। परिवार और दोस्तों के साथ आपका रिश्ता इस सप्ताह और मजबूत होगा। आप अपने परिवार के साथ कुछ खास पल बिताएंगे जो आपके लिए बहुत सुखद होंगे। यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो ये सप्ताह उसे सुलझाने का अच्छा समय है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों के साथ समय बिताना आपके लिए ताजगी लाएगा। इस सप्ताह आप किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं जो आपके लिए खुशी का कारण बनेगा। अपने दोस्तों के साथ किसी मजेदार गतिविधि की योजना बनाएं, जैसे कि कोई छोटा सा गेट टुगेदर या आउटिंग। ये आपके मन को हल्का करेगा और आपको नई ऊर्जा देगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप अपने अंदर एक गहरी शांति और आत्म जागरूकता महसूस करेंगे। यदि आप ध्यान, योग या किसी अन्य आध्यात्मिक अभ्यास में रुचि रखते हैं तो ये सप्ताह से शुरू करने का सही समय है। ये आपके मन को शांत करने और आपके जीवन में स्पष्टता लाने में मदद करेगा।
यदि आप किसी आध्यात्मिक गुरु या सलाहकार से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो ये सप्ताह इसके लिए अनुकूल है। अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करें और ये समझने की कोशिश करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ये आत्मचिंतन आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। इस सप्ताह आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि कला, लेखन या संगीत, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत उत्पादक होगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए नए तरीके खोजें और उन्हें लागू करने में संकोच न करें। आपकी रचनात्मकता न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यदि आप किसी नए शौक या रचनात्मक गतिविधि को शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह इसके लिए बहुत अच्छा है। अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें और उन्हें लागू करने के लिए आत्मविश्वास रखें। ये सप्ताह आपके लिए सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का भी अच्छा समय है। आप अपने समुदाय या सामाजिक समूह में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये आपके लिए नए लोगों से मिलने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने का अवसर होगा। यदि आप किसी सामाजिक या परोपकारी कार्य में शामिल होना चाहते हैं तो ये सप्ताह इसके लिए अनुकूल है। आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और आप अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। अपने विचारों को साझा करने में संकोच न करें, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव इस सप्ताह बहुत अधिक होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा, उत्साह और नई संभावनाओं से भरा होगा। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करें, बशर्ते आप अपने उत्साह को सही दिशा में लगाएं। यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का है। यदि आप संतुलन बनाए रखते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत फलदायी होगा। अपने आप पर भरोसा रखें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। ये सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव लाएगा।